वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर टर्मिनोलॉजी। स्फेरिकल मिरर, चलो देखते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। पहले देखते हैं। ये एक स्फेरिकल मिरर है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग दो टुक के भाग में किया जाता है। तो इस साइड में और इस साइड में निकला है। तो उसका जो भाग है, तो कहते हैं स्फेरिकल मिरर है ये। अ, ये है ये दो टुकड़ा लिया गया है। वही कनकेव मिरर का बताना है। इसमें क्या होता है कि इस टुकड़े को चलो मानते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या होगा कि कनकेव मिरर सिल्वर ऑन द इनसाइड्स ऑफ ए स्फीयर। इसका जो सिल्वर है ना, सिल्वर जो है वो इनसाइड में हो, इनसाइड में होगा। और कन्वेक्स मिरर जो है सिल्वर ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये कन्वेक्स होगा आउटसाइड पर। यानी कि एग्जाम सपोज यहाँ पे आप देखते हैं तो ये क्या होगा, इस साइड से आपको दिखाई देगा। इस साइड से आपका चेहरा जो है वो दिखाई देगा। इस साइड में चेहरा जो दिखाई देगा वो क्या होगा, कन्वेक्स है। और कनकेव में क्या होगा, इस साइड, कनकेव में इस साइड से आपका जो फेस है यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि कुल मिला के यही बोलना है, जो सिल्वर साइड जो है वो इन साइड में होगा, कनकेव में, और कन्वेक्स में आउटसाइड में होगा। तो आप हमेशा ध्यान पे रखिए, कनकेव कैसा होता है, केव होता है, अंदर की तरफ जो जाता है। अब जब देखते हैं तो अंदर की तरफ जाता है। जैसे कि एक स्पून लेगा तो स्पून से आप देखेंगे तो क्या होता है कि आपको दिखाई देगा स्पून का साइड से। अगर स्पून के बैक साइड से देखेगा तो वो कन्वेक्स है। और स्फेरिकल मिरर का जो टर्मिनोलॉजी से वो क्या है, पोल। पोल क्या होता है कि इसमें सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ से ये कनकेव है ना, तो रिफ्लेक्स की साइड में हो रहा है यहाँ पे। तो इस जगह का जो मिडल है, रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इस साइड में तो नहीं है ना, इस साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस साइड का जो मिडल है वो पोल है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडल है वो पोल है। कनकेव का क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है वो पोल है। और सेंटर ऑफ द कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जैसे कि मान लो ये जो है एक सरफेस, ये एक सरफेस मिरर, ये जो है स्फेरिकल मिरर है। ये एक स्फेरिकल मिरर है, गोल है। तो स्फेरिकल मिरर जब होते हैं एक तो सेंटर होगा ना, उसी सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। मान लेते हैं ये ये है, जैसे कि ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें भी कन्वेक्स मिरर है। सपोज ये है कन्वेक्स मिरर ले लिया। तो इस जगह को जो सेंटर होता है, इस पूरा स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है इसको कहते हैं सेंटर और कर्वेचर। तो सेंटर और कर्वेचर कहाँ पे हुआ, इसमें हुआ है क्योंकि इसका आधा बाकी है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ये तो आधा है ना, पूरा हो जाएगा तो ये सेंटर रहेगा। तो इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस, रेडियस होता है कि सेंटर से यहाँ तक होने का, सेंटर से पोल तक का जो रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर है तो ऑब्वियसली बात है ये पोल है। तो ये पोल है तो ये तो रेडियस ही हो गया ना। रेडियस इसलिए हुआ कि ये सेंटर से अपने इसके तरफ तक आता है, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो रेडियस, इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस ऑफ द स्पीकर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, वो एक पार्ट होता है रेडियस का। जो मिरर का जो रेडियस ऑफ द स्पीयर, स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। हाँ, रेडियस जो है वो तो पार्ट ही होगा वो स्पेयर मिरर का। यानी कि रेडियस जो है सेंटर से, ये रेडियस है सेंटर से अपने लास्ट पॉइंट तक वहाँ पे जाते हैं, तो सभी जो है वो सब रेडियस ही है। और यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ये भी रेडियस है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्या है,
प्रिंसिपल एक्सिस जो एक और बार प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन joining पोल विद द सेंटर एंड कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर और कर्वेचर तक का जो ज्वाइन किया हुआ लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक जाने कि ये रेडियस ही जैसे होगा, रेडियस और इसमें सेम की जैसे दिखाई, पर हाँ प्रिंसिपल एक्सिस कहेगा तो यही कहेगा, पर रेडियस कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक होना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब जो है रेडियस ही रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। सब जो है सेंटर से लेके इस तक जितने भी लाइन रहेगा वो सब रेडियस है, पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर से लेके पोल तक का जो लाइन है वही प्रिंसिपल एक्सिस है। Focus point on principal axis where the rays of light incident on the mirror parallel to the principal axis converge or appear to converge। यानी कि क्या होता है कि एक जब पैरेलल होके कोई इंसिडेंट रे आ जाता है तो उसी इंसिडेंट रे को क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस में ले हो जाता है और वहाँ पे एक पॉइंट पर आकर मीट हो जाता है या फिर मीट होने का अपियर करता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग कनकेव मिरर का लेते हैं। कनकेव मिरर में क्या होता है कि पैरेलल होके आ रहा है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन होके वही इंसिडेंट रे आने के बाद जो रिफ्लेक्शन होकर कहाँ पे आए हम, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस में आके एक पॉइंट पर मीट हो गया, सारा का सारा जो है वो एक पॉइंट पर मीट हो गया। इसी पॉइंट को कहते हैं फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। फोकस भी कहता है और प्रिंसिपल फोकस भी कहता है। तो जब कनकेव मिरर का एक सुंदर सा इसका जो फीचर है, क्या होता है कि जो कनकेव मिरर जब भी पैरेलल होके तो एक जगह पे पॉइंट पे आके सब सब रिफ्लेक्शंस रे जो है एक जगह में आके कन्वर्स हो जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और इसमें कन्वेक्स मिरर का लेते हैं। कन्वेक्स मिरर का कहानी कुछ अलग है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब पैरेलल होके आ जाता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन रे जो है वो डाइवर्स होके जाता है। जब डाइवर्स होके जाता है, यहाँ पे पैरेलल होके आ रहा है, रिफ्लेक्शन जो है वो डाइवर्स होके जा रहा है। जब पैरेलल होके आता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन रे जो है वो एक जगह पर मीट भी नहीं कर रहा है। तो कैसे प्रिंसिपल फोकस कहा होगा, पर मैंने बताया था ना शुरू में, यानी कि ये कहीं एक प्रिंसिपल एक्सेस में कहीं पॉइंट पे मीट होता है या फिर मीट होने का अपियर करता है। तो यहाँ पे मीट तो नहीं हो रहा है पर अपियर करता है। अगर मीट हुआ होता तो इस पॉइंट पे मीट हुआ होता। तो इसी तरह जो अपियर करता है इसको कहते हैं, इस पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो है कहीं जगह में मीट भी होता है या फिर मीट होने अपियर करता है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स में कन्वेक्स में क्या होता है कि रियल में मीट होता है पर मीट का एप करता है। ये यहाँ पे रे आके जब पैरेलल रे जब डाइवर्स होके जाते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और कनकेव मिरर का क्या होता है कि जब पैरेलल होके रे आता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है एक जगह में, सारा का सारा जो रिफ्लेक्शन रे जो है मीट हो जाता है, इसलिए ये कन्वर्स होने की वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर कहता है। ये डाइवर्स होते हैं इसलिए डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या होता है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ जो है वो कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल से लेके फोकल लेकर पोल से लेके डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और ये डिनोट करता है बाय एफ। फोकल लेंथ एग्जाम्पल से बताते हैं। क्या होता है कि फो, फोकल प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो लेंथ है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और दो फोकल लेंथ एक रेडियस रेडियस से समान होता है, यानी कि आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो आर इक्वल टू टू फोकल लेंथ। यानी कि यहाँ से एक फोकल लेंथ है, इस साइड पे भी फोकल लेंथ, इस साइड का फोकल लेंथ का डबल यहाँ आके एक रेडियस हो गया। यानी कि रेडियस का हाफ है, फोकल लेंथ जो है रेडियस का हाफ है, तो दो फोकल लेंथ से तो हो जाएगा एक रेडियस। इसलिए बोला कि एक रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू टू एफ, टू फोकल लेंथ। I hope it's clear. If you have any doubt, you can
ask me through the comments. See you in the next video. तब तक के लिए बाय.